हेलो दोस्तों, मेरा नाम इस बार आपका स्वागत है कोड डिमिस्टिफाइड पर। आज हम लीड कोड 75 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि है फाइंड पिवट इंडेक्स। हमने जो लीड कोड 75 में लास्ट क्वेश्चन किया था वो था फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड पिवट इंडेक्स। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास एक इंटीजर एरे दिया हुआ है, वो है 1 7 3 6 5 6। ओके, हम इनके इंडेक्स लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5। ओके, तो पिवट इंडेक्स क्या होता है? पिवट इंडेक्स बेसिकली होता है ऐसा इंडेक्स जहाँ पे लेफ्ट सम की वैल्यू बराबर हो किसके? राइट सम की वैल्यू के। ओके, जैसे हम 1 के लिए चेक करते हैं। 1 के लेफ्ट में क्या है? कुछ नहीं है। ओके, तो लेफ्ट सम की वैल्यू हो जाएगी 0 और राइट सम की वैल्यू में हम ऐड करेंगे 7 3 6 5 6। इनको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 27। क्यों? लेफ्ट सम की वैल्यू राइट सम की वैल्यू के बराबर है क्या? 0 27 के बराबर है? नहीं। तो 1 जिस पोजीशन पे रखा हुआ है वो पिवट इंडेक्स नहीं होगा। अब हम 7 के लिए बात करते हैं। 7 के लेफ्ट में क्या है? 1। 7 के राइट में क्या है? 3 6 5 6। इनका हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 20। क्या 120 के बराबर है? ओके, नो, 120 के बराबर नहीं है। तो 7 जिस इंडेक्स पर रखा हुआ है वो पिवट इंडेक्स नहीं होगा। अब हम 3 के लिए बात करते हैं। 3 के लेफ्ट में क्या है? 1 + 7 दैट इज़ 8 और 3 के राइट में क्या है? 6 5 6। इनका हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 17। क्या लेफ्ट सम राइट सम के बराबर है? क्या 8 17 के बराबर है? नो। तो उस केस में 3 जिस इंडेक्स पर रखा हुआ है वो पिवट इंडेक्स नहीं होगा। अब हम 6 की बात करते हैं। देखिए, 6 के केस में 6 के लेफ्ट में क्या है? 6 के लेफ्ट में है 1 7 3 दैट इज़ 11 और 6 के राइट में क्या है? 5 और 6। इनका सम करेंगे तो ये भी होगा 11। क्या लेफ्ट सम की वैल्यू राइट सम की वैल्यू के बराबर है? क्या 11 के बराबर है? यस। अगर ऐसा कोई केस मिलता है जिसमें लेफ्ट सम की वैल्यू राइट सम की वैल्यू के बराबर है, तो जैसे 6 जिस इंडेक्स पे रखा हुआ है दैट इज़ थर्ड इंडेक्स पे, तो यही बेसिकली हमारा आउटपुट होगा। ओके, और अगर कोई भी ऐसा केस नहीं मिलता है जिसमें लेफ्ट सम राइट सम के बराबर हो, तो उस केस में हम आउटपुट -1 रिटर्न करेंगे। ओके, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है बेसिकली वो समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस क्वेश्चन के बेसिस पे एक बार हम स्टेप्स समझ लेते हैं कि हम स्टेप्स क्या फॉलो करेंगे। अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आ गया स्टेप्स नंबर 1। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? सबसे पहले हम जो एरे दी हुई है इसका हम टोटल सम निकाल लेंगे। ओके, गेट टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट, गेट टोटल सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ओके, फिर हम बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 2 में बेसिकली हम क्या करेंगे? स्टेप 2 में हम एक फॉर लूप चलाएंगे। ओके, फॉर लूप टू गेट द पिवट इंडेक्स। ओके, फॉर लूप टू गेट द पिवट इंडेक्स। ओके, और पिवट इंडेक्स गेट करने के लिए हम क्या करेंगे? टू गेट पिवट इंडेक्स हम बेसिकली क्या करेंगे? हम चेक करेंगे कि क्या लेफ्ट सम की वैल्यू बराबर है राइट सम के। ओके, आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा इसे कि हम राइट सम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम क्या चेक करेंगे? क्या लेफ्ट सम की वैल्यू, लेफ्ट सम की जो भी वैल्यू आएगी क्या वो बराबर है राइट सम की वैल्यू से। राइट सम की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम जो भी टोटल सम निकालेंगे, जो भी टोटल सम की वैल्यू निकालेंगे, टोटल सम, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे करंट इंडेक्स की वैल्यू को। करंट इंडेक्स की वैल्यू होगी हमारे पास, जैसे नम एरे है तो नम ऑफ ith इंडेक्स पे जो भी वैल्यू करंट होगी उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे लेफ्ट सम को। ओके, ये हो गया लेफ्ट सम की वैल्यू
और ये है राइट सम की वैल्यू। राइट सम की वैल्यू हम कैसे निकाल रहे हैं, टोटल सम की वैल्यू में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं करंट इंडेक्स की वैल्यू को और लेफ्ट सम की वैल्यू को। ये है हमारा लेफ्ट सम और ये है हमारा राइट सम। जब भी लेफ्ट सम राइट सम के बराबर हो जाएगा तो हम उस केस में आई की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, मतलब जो इंडेक्स होगा। ओके, हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे आई, मतलब किस ith इंडेक्स पे बेसिकली लेफ्ट सम राइट सम के बराबर हुआ है। ओके, और जो दूसरा केस है कि हम लेफ्ट सम कैसे निकालेंगे। लेफ्ट सम की अगर हम बात करें तो लेफ्ट सम निकालना बहुत आसान है। लेफ्ट सम में हम सिंपली क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे करंट इंडेक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो आई होप आपको जो ये स्टेप्स हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस स्टेप्स के बेसिस पे एक बार कोड का ड्राई रन करते हैं। हम वही सेम इनपुट ले लेते हैं। हमारे पास इनपुट क्या था, हमारे पास इनपुट था 1 7 3 6 5 6 और इसके इंडेक्स लिख लेते हैं, दैट इज़ 0 1 2 3 4 5। ओके, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल सम निकालना है। एक बार टोटल सम निकाल लेते हैं। टोटल सम कितना होगा, 1 7 8 और 3 11 और 11 में 6 ऐड करेंगे तो 17 और 17 11 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28। हमें टोटल सम मिल गया 28 बेसिकली। ओके, अब हम सेकंड फॉर लूप चलाएंगे। सेकंड फॉर लूप चलाएंगे, उसमें हम क्या चेक करेंगे बेसिकली, क्या इफ़ लेफ्ट सम ओके क्या बराबर है किसके, राइट सम के। राइट सम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल सम माइनस नम ऑफ करंट इंडेक्स माइनस लेफ्ट सम। ओके, तो इस कंडीशन के बेसिस पे हम इंडेक्स बता पाएंगे कि किस इंडेक्स पे लेफ्ट सम राइट सम के बराबर है बेसिकली। हम ये सबसे पहले अभी 1 के लिए चेक करते हैं। हम 1 के लिए चेक कर रहे हैं। 1 के लेफ्ट में क्या है, 0। ओके, और 1 के राइट में क्या है, टोटल सम दैट इज 28 माइनस नम ऑफ आई। अभी करंट वैल्यू क्या है, 1 माइनस लेफ्ट सम 0। क्या 0 बराबर है 27 के, नो। अब हम 7 के लिए चेक करते हैं। ओके, 7 के लेफ्ट में क्या है, 1। 7 के राइट में क्या है, 7 के राइट में है टोटल सम 28 माइनस करंट इंडेक्स की वैल्यू है 7 और माइनस हम करेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा, क्या 1 बराबर है किसके, 20 के, नो। अब हम 3 के लिए चेक करेंगे। ओके, 3 के लेफ्ट में क्या है, 1 + 7 8। 3 के राइट में क्या है, 3 के राइट में है टोटल सम दैट इज 28 माइनस नम ऑफ आई। नम ऑफ आई मतलब करंट वैल्यू दैट इज 3 माइनस लेफ्ट सम। लेफ्ट सम कितना है, 8। ओके, अब इसकी वैल्यू हम निकालेंगे तो ये क्या 8 क्या बराबर है 17 के, नो। तो अब हम नेक्स्ट वैल्यू के लिए चेक करेंगे 6 के लिए। ओके, अब 6 के लेफ्ट में क्या है, 173। 173 कितना हो गया, 11 हो गया। उसके बाद राइट में क्या है, राइट में है टोटल सम दैट इज 28 माइनस नम ऑफ आई। नम ऑफ आई का मतलब करंट वैल्यू दैट इज 6 माइनस लेफ्ट सम। लेफ्ट सम की वैल्यू कितनी है, 11। ओके, अब इनको हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा 11 क्या बराबर है किसके, 11 के। यस, 11 के बराबर है, मतलब लेफ्ट सम की वैल्यू राइट सम की वैल्यू के बराबर है। तो उस केस में जो 6 है वो किस पोजीशन पे, हम ये चेक करेंगे। 6 जो है वो 3rd पोजीशन पे है, तो यही हमारा बेसिकली आउटपुट होगा। हम सिंपली क्या करेंगे, हम रिटर्न कर देंगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू अभी कितनी है, दैट इज़ इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, 3। तो बेसिकली यही हमारा आउटपुट होगा।
तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन का ड्राई रन है बेसिकली वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दो वेरिएबल बनाएंगे, टोटल सम और लेफ्ट सम। इंट टोटल सम इक्वल टू 0, इंट लेफ्ट सम इक्वल टू 0। ओके, टोटल सम में हम जो सारे एलिमेंट हैं नम्स एरे के उनका हम सम निकालेंगे और लेफ्ट सम में हम लेफ्ट सम की वैल्यू स्टोर करेंगे। सबसे पहले हम फॉर लूप चलाते हैं टोटल सम के लिए, फॉर इंट ELE कॉलन नम्स, और यहाँ पर हम टोटल सम निकालेंगे, टोटल सम प्लस इक्वल टू ELE। इससे हमें टोटल सम निकल जाएगा, जो भी नम्स में जो भी वैल्यूज़ होंगी उन सारी वैल्यूज़ का सम। अब हम सेकंड फॉर लूप चलाएंगे टू गेट पिवट इंडेक्स। ओके, इंट I इक्वल टू 0 से I शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ I प्लस प्लस, और हम चेक करेंगे क्या लेफ्ट सम बराबर है राइट सम की वैल्यू से। लेफ्ट सम क्या इक्वल है राइट सम की वैल्यू से। राइट सम की वैल्यू कैसे निकालते थे हम, टोटल सम माइनस नम्स ऑफ I माइनस लेफ्ट सम। लेफ्ट सम की वैल्यू है ये, ओके, और राइट सम की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, टोटल सम माइनस नम्स ऑफ I। नम्स ऑफ I का मतलब करंट इंडेक्स की वैल्यू माइनस लेफ्ट सम। ओके, तो ये हमारी राइट सम की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, जब भी लेफ्ट सम राइट सम की वैल्यू के बराबर होगा उस केस में हम जिस भी इंडेक्स पे ऐसा होगा वो इंडेक्स हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न I। ठीक है, और लेफ्ट सम की वैल्यू हम कैसे निकालते थे, लेफ्ट सम की वैल्यू लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ I। ठीक है, और अगर हमें कोई भी ऐसा केस नहीं मिलता है जिसमें लेफ्ट सम बराबर हो राइट सम की वैल्यू से, उस केस में हम सिंपली क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कोड में कोई सिंटैक्स एरर ना हो। तो मुझे सब कुछ सही लग रहा है, एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं। रन करने पर आप देख सकते हैं कोड प्रॉपर्ली रन हो रहा है। अब हम इस एक बार सबमिट करते हैं। सबमिट करने पर भी ये कोड प्रॉपर्ली चल रहा है। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। ये इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है कि हम लेफ्ट सम की वैल्यू तो निकाल लेंगे लेकिन राइट सम की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको जो राइट सम की वैल्यू निकालने का जो भी लॉजिक है वो आपको समझ में आया होगा। तो मैं अब आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।